Good morning, students. Let us continue our next topic of chapter 2 civics. Our next topic है कि जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो दूसरी कंट्री से क्या है, अलग कैसे है. Some of the above objectives are similar to those that have been included in the constitutions of secular democratic countries in other parts of the world. कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सिमिलर है, जो इंक्लूड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर, वो इंडिया के साथ क्या है, कुछ मिलते जुलते हैं और कुछ क्या है, अलग है. फॉर एग्ज़ाम्पल द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस. अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, संशोधन का मतलब परिवर्तन. यूएसए में क्या किया गया, फर्स्ट अमेंडमेंट की गई. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज. कॉन्स्टिट्यूशन किससे मना करता है कि जो लेजिस्लेचर है वो जो कानून बनाती है वो उसमें क्या है, उसकी जो प्रैक्टिस करती है उसको मना करे. उसमें क्या किया, लिखा गया कानून के अंदर, रिस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन. वो रिस्पेक्ट करेगी कि किसी रिलीजन को, और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन. उसमें मनाही की गई है कि कोई भी फ्री एक्सरसाइज नहीं करेगा रिलीजन की. मतलब कि एक ही बार जो उन्होंने सेटअप कर दिया रिलीजन वो पूरी की पूरी कंट्री में फॉलो किया जाएगा. व्हाट इज़ मीन बाय द वर्ड एस्टेब्लिशमेंट इज़ दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर. जो लेजिस्लेचर है वो डिक्लेयर नहीं कर सकती यानी रिलीजन को एज एन ऑफिशियल रिलीजन. नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू. और वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी उसको क्या करेगा, प्रेफरेंस नहीं देगा एक रिलीजन को. इन द यूएसए द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स दैट नीदर द स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर. मतलब कि जो यूएसए में सेपरेशन किस में किया गया, स्टेट और रिलीजन में, जिसका मतलब है ना तो स्टेट और ना ही रिलीजन, धर्म है, वो इंटरफेयर करेंगे एक दूसरे के मामलों में. ना तो धर्म स्टेट के मामलों में करेगा, ना ही स्टेट धर्म के मामलों में इंटरफेयर करेगी. देयर इज़ वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म डिफर फ्रॉम द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म. जो सिग्निफिकेंट वे क्या है इसका, इंडियन सेक्युलरिज्म का, जिसमें डिफ़र है फ्रॉम द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म. बल्कि जो प्रभुत्व है वो क्या, धर्मनिरपेक्षता है, एज प्रैक्टिस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. दिस इज़ बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिकन सेक्युलरिज्म. मतलब कि ये जो दिखाया गया है जो इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या है, ये जो सेपरेशन की गई है ये स्ट्रिक्ट है, काफ़ी कठोर है कि रिलीजन और स्टेट के बीच में. लेकिन इन इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर्स. जो स्टेट है वो प्रैक्टिस कर सकती है रिलीजियस अफेयर में, कहीं कुछ हद तक क्या कर सकती है, वो इंटरफेयर भी कर सकती है. मतलब कि इतना स्ट्रिक्ट नहीं है. यू हैव रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेन. मतलब कि हम पढ़ेंगे कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से प्रैक्टिस करता है हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस की, इन ऑर्डर टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी. अब इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या किया गया, दो द स्टेट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन इट. मतलब कि क्या बोला गया है कि हम स्ट्रिक्टली सेपरेट नहीं कर सकते हैं स्टेट को रिलीजन से. डज मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस विस रिलीजन. हम खाली क्या करेंगे, डिस्टेंस करेंगे, दूरी बना के रखेंगे कि हम ये नहीं है कि वो स्टेट के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उसमें फॉलो किया जाएगा, वो उससे दूरी बना के रखेगी कि स्टेट रिलीजन से, लेकिन वो उसके ऊपर क्या करेगी, वो बिल्कुल सेपरेट नहीं करेगी. This means that an interference in religion by the state has to be based on the ideals laid out in the constitution. अगर स्टेट इंटरफेयर करती है किसी के धार्मिक मामलों में, वो उतना ही करेगी जितना हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में दिया गया है. These ideals serve as the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principles. अब जो ये आइडिया दिया गया है हमारे, जो सर्व कर रही है जो हमारी स्टेट है, इसके थ्रू क्या होगा, जो जज है हम जज कर सकते हैं. जज का मतलब हम न्याय कर सकते हैं, देख सकते हैं जो स्टेट है
या तो वो बिहेव करेगी सेक्युलर, मतलब कि बिहेव कैसे नहीं करेगी, सेक्युलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिहेव भी करेगी और नहीं भी करेगी। द इंडियन स्टेट इज़ सेक्युलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। जो इंडियन स्टेट है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, वो अलग अलग तरीके से काम करती है, प्रिवेंट वो रोक लगाती है रिलीजियस डोमिनेशन, कि मतलब कि एक धर्म के लोग किसी के ऊपर अपना डोमिनेशन ना दिखाए। The Indian Constitution guarantees fundamental rights that are based on these secular principles। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी भी देता है हमें फंडामेंटल राइट्स की, जो किसके ऊपर बेस्ड होंगे, सेक्युलर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होंगे। However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society। मतलब कि वो क्या नहीं वो ये वायलेशन नहीं, वो इसमें क्या कहा गया है, हम केवल इतना ही नहीं कह सकते कि देर कोई भी वायलेशन नहीं होगा दीज राइट्स का इंडियन सोसाइटी के अंदर। Indeed, it is precisely because such violation happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening। और ये इस तरह के वायलेशन तब होते हैं, कई बार क्या किया जाता है कि गवर्नमेंट बात नहीं मानती है डोमिनेशन ग्रुप्स की या फिर किसी और रिलीजन की, तो इसकी वजह से वो अपने आप को वो क्या करती है, वो ऐसी कुछ घटना घटित हो तो इसके लिए क्या करती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म की ज़रूरत होती है ताकि उस पर रोक लगाई जा सके। द नॉलेज दैट सच राइट्स एग्जिस्ट मेक अस सेंसिटिव। जो ये नॉलेज है इस तरह के राइट की, वो हमें क्या बनाती है, सेंसिटिव बनाती है टू दियर वायलेशंस के, और अनेबल्स अस टू मे टेक एक्शन व्हेन दीज वायलेशन टेक प्लेस। और हमें इस तरह के भी एबल बनाती है कि ताकि अगर इस तरह का कोई भी वायलेशन किया जा रहा है तो उसके ऊपर क्या लिया जाए, एक्शन लिया जाए। अब हमारा जो ये एग्ज़ाम्पल दिया गया है फरवरी 2000, ये फ्रांस का एग्ज़ाम्पल है। फ्रांस में पास किया गया लॉ बैनिंग, मतलब कि बैन कर दिया गया स्टूडेंट्स को कि वो अपने वियरिंग यानी कॉन्स्पिशियस रिलीजियस, मतलब कि उनके जो धार्मिक सिंबल्स होते हैं ना, वो रिलीजियस और पॉलिटिकल साइन और सिंबल सच एज इस्लामिक हेड स्कार्फ, जूइश स्कल कैप और लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस वो नहीं डाल के आएंगे। मतलब कि अपने धर्म के अकॉर्डिंग क्या है, वो कपड़े वगैरह जो ज्वेलरी है ये सब नहीं डालेंगे। दिस लॉ हैज़ एनकाउंटर्ड अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम इमाइग्रेट्स हु आर मेनली फ्रॉम द फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज ऑफ। अब ये जब ये लॉ पास किया गया तो इसकी वजह से क्या हो गए थे, काफ़ी लोग वहाँ से माइग्रेट कर गए थे, मतलब कि वहाँ से मूव कर गए थे, क्योंकि वो इस तरह के जो ये चेंजेस किया गया गवर्नमेंट ने, वो इसको फॉलो नहीं करना चाहते थे। और ये कहाँ पे हुआ था, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को के अंदर ये कॉलोनीज थी फ्रांस की। इन द 1960s फ्रांस हैड फेस्ड, तो इसमें क्या हुआ, फ्रांस ने फेस किया शॉर्टेज हो गई थी वर्कर्स की, क्योंकि लोग मूव कर गए थे। देयरफॉर हैड प्रोवाइडेड वीज़ास, तो उसने वीज़ा प्रोवाइड करना शुरू कर दिया फॉर दिस इमाइग्रेंट्स टू कम एंड वर्क इन द कंट्री। मतलब कि वो क्या करे, लोगों को दूसरी कंट्री को वीज़ा देना शुरू कर दिया था कि लोग यहाँ पे आए और कंट्री के लिए काम करें। द डॉटर्स ऑफ दीज इमाइग्रेंट्स ऑफन वियर हैड स्कार्फ्स वाइल अटेंडिंग स्कूल्स। बल्कि जो डॉटर्स थी उसने क्या था, एक बेटी थी, उसने क्या हैड स्कार्फ्स डाला हुआ था स्कूल जाने के लिए। हाउएवर विल द पासिंग, अब उसको क्या किया गया, जब लॉ पास किया गया, दे हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम दियर स्कूल, उसको स्कूल से निकाल दिया गया फॉर वियरिंग हैड स्कार्फ्स, क्योंकि उसने हैड स्कार्फ्स डाला हुआ था जिसकी वजह से उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। तो जो ये किस लिए किया गया था, बैन लगाया गया था ताकि सभी को क्या किया जाए, इक्वली ट्रीट किया जाए। मतलब कि वो अपने घर पे, अपने आसपास में अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जो वर्किंग प्लेसेस है उनके अंदर रिलीजन को फॉलो नहीं किया जाएगा। ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है।